Hello student, good morning. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 2 adaptation in plants of class 4. Adaptation in plants का मतलब क्या है? देखो कि एडजस्ट करना, प्लांट जो है वो कैसे एडजस्ट करता है किस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में. Look at these plants, identify them and write L for plant that grow on land and W for plant that grow in water. देखो आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसमें बताना है कि कौन से जो प्लांट है वो कौन से प्लांट है जो लैंड पर ग्रो होते हैं और वो कौन से प्लांट है जो वाटर में ग्रो होते हैं. तो देखो ये क्या है, लैंड का प्लांट है, ये भी लैंड, ये वाटर में है, ये लैंड प्लांट है और ये वाटर प्लांट है. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट जिसको बोलते हैं. इन ए पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पर there are usually lots of different kinds of plants growing together. This collection of plants is known as plant community. प्लांट कम्युनिटी किसको बोलते हैं कि एक ही जगह पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट जो है वो ग्रो होना एक साथ, उसको बोलते हैं प्लांट कम्युनिटी. लिखा है ना यहाँ पे दिस कलेक्शन ऑफ प्लांट, के जो प्लांट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट्स हैं वो एक साथ ग्रो होना उसको बोलते हैं प्लांट कम्युनिटी. एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्लांट ग्रो इन प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर दैम. देखो प्लांट जो है वो वहाँ पर ग्रो होता है जहाँ पर उसके लिए क्लाइमेट सूटेबल होता है. देखो हर एक प्लांट हम कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे जो पाइन ट्री है या फिर है और बहुत सारे हैं, डिओडर प्लांट है, उसको हम मतलब कहीं पर भी ऐसे ग्रो नहीं कर सकते. हर एक प्लांट को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, सॉइल डिफरेंट चाहिए, उसको वाटर की जो कंडीशन है वो डिफरेंट चाहिए. तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि जो प्लांट है उसको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए जहाँ पर उसके लिए क्लाइमेट जो है वो सूटेबल रहता है. दे नीड लाइट राइट काइंड ऑफ सॉइल टू, और उसको एक सही सॉइल भी चाहिए. देखो जैसे कि जो प्लांट जो है, जैसे कि कॉटन जो प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, तो उसको हम किसी दूसरे सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते. तो हर एक प्लांट के लिए या फिर हर एक क्रॉप के लिए जो राइट सॉइल चाहिए उसको. डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. देखो हर एक जो प्लांट होता है उसको अलग अलग कंडीशन चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन. किसी को क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट में ग्रो होता है, कोई कोल्ड क्लाइमेट में, कोई ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप से वो ग्रो होता है कंडीशन की. सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट डेजर्ट एंड सम इन कोल्ड प्लेसेस. देखो ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हॉट डेजर्ट में ग्रो होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, और ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कोल्ड प्लेस पर ग्रो होते हैं जैसे फिर वगैरह होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो होते हैं. एंड सम अंडरग्राउंड, कुछ पानी के अंदर ग्रो होते हैं. एंड सम ऑन हिल्स, और कुछ जो है पहाड़ियों पे ग्रो होते हैं. एंड सम इवन ग्रो ऑन अदर ट्रीज. ठीक है, और बहुत सारे जो हैं वो किसी दूसरे टाइप्स में ग्रो होते हैं. द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज नोन एज इट्स हैबिटाट. हैबिटाट किसको बोलते हैं? जो उसका अपना खुद की जो प्लेस होता है. देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि चाहे उसमें प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, उसका जो प्लेस होता है जहाँ पर वो सर्वाइव करता है उसको बोलते हैं हैबिटाट. Sometime the plants have to adjust according to environment by changing some of their parts. These modification in the structure and function of an organism to adjust the various habitat are known as adaptation. देखो बाज़ दफ़ा जो प्लांट्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते हैं, जैसे कि उनका इन्वायरमेंट जैसे कि वो चेंज हुआ है तो वो भी अपनी बॉडी में कुछ पार्ट्स को एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शंस को. तो जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, चाहे उसमें प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स और एनिमल जो अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं एडेप्टेशन. लेट अस स्टडी डिफरेंट हैबिटाट्स ऑफ प्लांट. देखो हम इस चैप्टर में हैबिटाट्स के बारे में पढ़ेंगे. जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से हैबिटाट्स में रहते हैं, किस किस जगह पर रहते हैं. देयर आर टू मेन हैबिटाट्स ऑफ प्लांट, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. प्लांट जो है उनका जो हैबिटाट होता है, जो जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, जहाँ वो वाला प्लेस जहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, तो वो जो है उनका जो हैबिटाट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल किसको बोलते हैं? जो लैंड प्लांट होते हैं, जहाँ पर लैंड पर जो ग्रो होता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल. और एक्वेटिक जो वाटर, जहाँ जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं. तो देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो कौन से हैं? प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो प्लांट लैंड पर ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट. द वर्ड टेरेस्ट्रियल कम फ्रॉम द वर्ड टेरा, that means land. These plant are found in falling regions. देखो जो टेरेस्ट्रियल जो है वो कहाँ से वर्ड लिया गया? टेरा. टेरा का मीन्स होता है लैंड.
जो लैंड पर प्लांट, जो ज़मीन पर ग्रो होते हैं प्लांट, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो कहाँ कौन कौन से रीजन्स पे पाए जाते हैं? देखो वो प्लेन एरिया में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, वेट मर्सी एरियाज एंड हॉट डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। कौन से? टेरेस्ट्रियल प्लांट। आपको याद रखना है टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं? जो लैंड प्लांट होते हैं। प्लांट्स इन प्लेन, देखो जो प्लेन एरिया में, जैसे पीपल है हमारा, जो इधर का जो एरिया है वो क्या है? प्लेन एरिया है। मैंगो, पीपल, गुआवा, ये सब क्या है? लैंड प्लेन एरिया में ग्रो होते हैं। मलबरी, जो शहतूत का पेड़ होता है, वो भी। तो देखिए, द ट्रीज ग्रो इन प्लेन हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट। देखो जो प्लेन एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं? काफ़ी स्प्रेड होते हैं, काफ़ी स्पेस लेते हैं तो, और काफ़ी स्प्रेड होते हैं। देखो आपने देखा होगा पीपल को, और क्या है, नीम का जो ट्री होता है, या फिर मैंगो का, वो काफ़ी स्पेस लेते हैं। दे हैव फ्लैट लीव्स, जो उनकी लीव्स होती हैं वो काफ़ी फ्लैट होती हैं। देखो ब्रॉड और फ्लैट पोर्शन होता है उनका। दिस हेल्प वाटर इवेपर्स टू इवेपरेट एंड कीप द ट्री कूल। देखो जो उनकी जो लीव्स है, क्योंकि लीव्स में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो जो वाटर है वो इवेपरेट भी होता है, हेल्प करता है, और उससे जो प्लांट है वो कूल रहता है। वैन द क्लाइमेट इज़ हॉट, जिस टाइम पे क्लाइमेट, जो मौसम है, अगर वो गर्म हो जाता है, फ्लैट लीव्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट। तो फिर क्या करता है, जब क्लाइमेट जो है वो हॉट हो जाता है, जो फ्लैट लीव्स हैं, जो ब्रॉड पोर्शन है उनका, वो क्या करता है, जो सनलाइट है उसको काफ़ी क्वांटिटी में ट्रैप करते हैं। लॉट ऑफ लिखा है ना, ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करते हैं, अपनी साइड एब्जर्व करते हैं। सम ऑफ दिस ट्रीज लॉस ऑल देयर लीव्स एट वंस। देखो ये सारे के सारे जो पेड़ होते हैं, जो प्लेन एरिया में होते हैं, वो एक सीज़न में आके अपने जो पत्तियाँ होती हैं उनको लूज़ कर देते हैं, मतलब झाड़ देते हैं। दिस हैपन मोस्टली बिफोर विंटर इन ऑटम सीजन। ठीक है, ये कब होता है? बिफोर विंटर इन ऑटम सीजन। ठीक है, विंटर सीजन से थोड़ा पहले होता है। दिस ट्री आर नॉट एवरग्रीन, ये जो ट्रीज होते हैं ये एवरग्रीन नहीं है, मतलब सदाबहार नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम में आके अपने लीव्स को क्या करते हैं? फॉल ऑफ करते हैं। एज स्प्रिंग अप्रोचेज, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, न्यू लीव्स स्टार्टिंग ग्रोइंग, तो न्यू जो लीव्स होती हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं, सारे जो फ्लावर्स है वो ग्लो होना शुरू हो जाते हैं, खिलना शुरू हो जाते हैं, लीव्स जो है वो जो न्यू जो लीव्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। द पीपल एंड मलबरी आर ट्री लाइक दिस। देखो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो प्लेन एरिया में ग्रो होते हैं। ये पीपल और मलबेरी, ये जो शहतूत का पेड़ होता है, इसका ये प्लेन एरिया में ग्रो होते हैं, और एक टाइम पे जो इनकी लीव्स होती हैं वो काफ़ी फ्लैट होती हैं और ब्रॉड पोर्शन होता है। और दूसरा क्या है, ये अपनी जो एक टाइम में आके अपना जो लीव्स है उनको फॉल ऑफ करते हैं, और ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन में जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो न्यू ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है प्लांट्स इन माउंटेन्स, जो पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं, हिली एरियाज में जो प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं, वो कौन कौन से, उनका किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। द ट्रीज इन दिस एरिया आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्री, एज दे आर टॉल एंड हैव शेप लाइक दैट ऑफ कोन। देखो जो ट्रीज होते हैं जो माउंटेन एरिया में ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी टॉल होते हैं, तो काफ़ी लंबे होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो थोड़ा उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो उनकी शेप होती है, वो कोन टाइप की होती है। देखो जैसे कि ये कोन टाइप की होती है, ये वाली इस तरीके से कोन टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, ये कोन टाइप की होती है ये। फिर देखना है, द कॉनिकल शेप हेल्प स्नो टू स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। देखो फिर ये कॉनिकल शेप इस तरह की कोन शेप की क्यों होती है इसकी? जिससे कि अगर जो स्नो होती है, जो जब बर्फ़ पड़ती है, तो अगर इस तरह का के पेड़ होंगे, तो जो ये पेड़ हैं, ये जो पेड़ हैं, ये पूरा बर्फ़ से ढक जाएंगे। तो और ये इस तरह की जो कॉनिकल शेप है, ये किस लिए है? कि जिससे कि जैसे स्नो पड़ती है तो वो स्लाइड हो जाए, नीचे झड़ जाए उन ब्रांचेस से। तो देखो एग्जाम्पल कौन से हैं जो माउंटेन एरिया में ग्रो होते हैं? वो हैं पाइन, डिओडर एंड फिर आर सम सच ट्रीज। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो माउंटेन एरिया में ग्रो होते हैं। दे हैव
लीव्स थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। देखो इनकी जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो कभी भी झड़ती नहीं है, पूरे सीजन में हमेशा ये इन पेड़ों पर लीव्स रहती हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज। लेकिन जो प्लेन एरिया में जो ट्रीज हैं वो उनको एवरग्रीन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो नॉट एवरग्रीन बोलेंगे उनको, क्योंकि उनकी जो लीव्स है वो एक सीजन में आके फॉल ऑफ हो जाती है, और इनकी जो लीव्स हैं वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर जो है वो लीव्स रहती है, तो इसलिए इनका नाम क्या है, एवरग्रीन ट्रीज। टी प्लांट्स grow in hilly region. Step farming is done in hilly region. These plants need have heavy rainfall. देखो जो टी प्लांट होता है वो भी कहाँ पर ग्रो होते हैं, हिली एरियाज में, ठीक है। और जो स्टेप फार्मिंग होती है वो स्टेप फार्मिंग ऐसे होती है, तो इस ये भी कहाँ पर होती है, हिली एरियाज में होती है स्टेप फार्मिंग भी। अब दार्जिलिंग एंड असम आर फेमस फॉर देयर टी गार्डन। देखो जो दार्जिलिंग होता है या फिर आसाम होता है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, टी गार्डन की वजह से ये फेमस है, क्योंकि वहाँ का हिली रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया आर नियर द सी। देखो कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे पर जो एरिया होते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल एरिया। द वाटर इज सॉल्टी एंड द क्लाइमेट इज ह्यूमिड इन दीज प्लेसेस। देखो जो वहाँ का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, क्योंकि समुद्र के पास होता है, तो वहाँ का जो पानी है वो नमकीन पानी होता है। और जो वहाँ का क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है वो ह्यूमिड होता है, नमी होती है उस जगह पे। द ट्रीज ग्रो इन कोस्टल रीजन्स आर ऑफ कोकोनट, पीपल, रबर। दिस इज बिकॉज द क्लाइमेट एंड वाटर हेयर सूट दैम। देखो जो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं, जैसे कि कोकोनट, पीपल, ठीक है, और रबर, ये सब वहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं। वो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं ये क्यों ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उनके लिए, और पानी जो है वो उनके सूट करता है, ठीक है। तो देखिए, दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, ये भी एवरग्रीन ट्रीज होती हैं। दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वंस। ये भी एवरग्रीन क्यों है, क्योंकि ये अपने कभी भी एक साल में, मतलब पूरे साल में ये अपनी लीव्स को फॉल ऑफ नहीं करती, इसलिए पूरा ग्रीन रहते हैं। इनकी जो ये पेड़ होते हैं इन पे लीव्स पूरे साल के साल रहती है, तो इसलिए क्या है, एवरग्रीन ट्रीज हैं ये भी। अ फ्यू लीव्स आर लॉस्ट वंस एवरी ईयर। लेकिन कुछ लीव्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, ये नहीं कि पूरे ही, जो जैसे कि प्लेन जो एरियाज़ हैं उनमें पूरे के पूरे जो पेड़ होते हैं वो अपने लीव्स को फॉल ऑफ करते हैं, तो इसलिए वो नॉन एवरग्रीन प्लांट है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपनी लीव्स को कुछ को फॉल ऑफ करते हैं, लॉस्ट करते हैं, तो इसलिए क्या है, एवरग्रीन प्लांट है, क्योंकि इनके ऊपर लीव्स रहती है। प्लांट्स इन डेजर्ट, जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं राजस्थान वगैरह में, वाटर एंड रेनफॉल आर स्केयर इन द डेजर्ट, सो प्लांट ग्रो इन डेजर्ट रीजन हैव स्टेम दैट कैन स्टोर वाटर लाइक कैक्टस। देखो जो डेजर्ट एरिया में प्लांट जो ग्रो होते हैं वहाँ पे पानी की बहुत कमी है और बारिश भी बहुत कम होती है, तो इसलिए जो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट रीजन में, उनके जो स्टेम होती है, जो तना होता है, ये जो तना होता है इसमें जो वाटर है वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे कैक्टस, आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे कैक्टस, कांटेदार वाले पेड़ होते हैं जिनमें थॉर्न प्रेजेंट होता है। सम प्लांट्स इन डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स। जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़, वो काफ़ी लॉन्ग होती है। वो किस लिए होती है, सो दैट दे आर एबल टू गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जर्व वाटर। देखो जो उनकी रूट होती है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, जिससे कि वो ज़मीन के काफ़ी गहराई तक जाएं और वो वाटर को एब्जर्व कर लें। दे हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न दैट सेव द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स। और जो उनकी लीव्स होती है प्लांट्स की, उनके ऊपर क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जैसे कि इस तरीके से, तो उनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, जिससे कि उनको एनिमल्स वगैरह ना खा पाए, ठीक है। अब देखो, कैक्टस, बबूल, प्रिकल, पियर एंड डेट पाल्म कॉमनली ग्रो हियर। देखो ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि डेट पाल्म है, प्रिकल, पियर है, बबूल है और कैक्टस है। ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, डेजर्ट प्लांट है ये, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो उनमें जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उनमें फूड स्टोर, वाटर स्टोर रहता है, और जो उनकी लीव्स होती हैं उनके ऊपर थॉर्न प्रेजेंट होते हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं। प्लांट्स इन मर्शी एरियाज, मर्शी एरियाज किसको बोलते हैं, जो वेटलैंड होता है।
अ मर्शी इज़ अ टाइप ऑफ वेटलैंड दैट इज़ ऑफन सबमर्ज इन वाटर। देखो मर्शी एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी सबमर्ज रहते हैं, डूबे रहते हैं, वहाँ पे एरिया जो है वो वेटलैंड है, गीला टाइप का है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस एरिया जनरली हैव सॉफ्ट स्टेम एंड आर पर्टिकुलरली अडेप्ट टू दीज वेट कंडीशंस। देखो जो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, जो मर्ची एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनके जो स्टेम होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो एडजस्ट कर लेते हैं उस वेट कंडीशंस को। जनरली मर्शीज रिसीव देयर वाटर फ्रॉम द सरफेस, बट सर्टेन मर्शीज रिसीव देयर मॉइस्चर फ्रॉम अंडरग्राउंड। देखो जो मर्शीज जो प्लांट होते हैं वो जो वाटर है वो अपनी सरफेस से एब्जर्व करते हैं, रिसीव करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मर्शी प्लांट हैं जो अंडरग्राउंड वाटर से जो ग्राउंड वाटर है उससे मॉइस्चर लेते हैं। द ट्रीज दैट ग्रो हियर हैव एरियल रूट्स। जो इनकी रूट्स होती हैं वो एरियल टाइप की होती हैं, मतलब जो इनकी रूट्स होती है वो बाहर निकल जाती हैं। दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। देखो मैंने यही बताया कि जो इनकी जो मर्शी एरियाज़ की जो मर्शी एरियाज़ के जो ट्री होते हैं उनके जो रूट्स होती हैं वो एरियल टाइप की होती हैं, मतलब जो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड पर आ जाती हैं, अबव द ग्राउंड। दे they take air from the atmosphere as the air doesn't reach the roots। देखो जो इनकी जो रूट्स होती हैं वो अबव द ग्राउंड आ जाती हैं, तो जो एयर लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, क्योंकि जो एयर होती है वो उनकी रूट्स तक नहीं पहुंच पाती। द सुंदरबन नियर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे लिखा है देखो, द सुंदरबन near Bay of Bengal is a wet marshy place in India. Mangroves grow here in plenty। देखो एक सुंदरबन जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास है, ठीक है, जो कि एक वेट मर्शी एरिया है, ठीक है, और जो मैंग्रोव्स है वो भी एक वहाँ पर ग्रो होता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो देखो आपको ये पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाती हूँ अभी, ये देखो सुंदरबन, ये दिखा सुंदरबन नियर बे ऑफ बंगाल। देखो यहाँ पे काफ़ी मर्शी एरिया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर बचा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।